नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पाकिस्तान ने खुद मान लिया है कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। जी हां, बड़े ही मजेदार का किस्सा हुआ है। पूरी खबर आपको बताता हूं, एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इन्होंने कोर्ट में यह बात कही है, सरकार के द्वारा कही गई है। पूरी समझाऊंगा, बने रहो वीडियो में, सब्सक्राइब भी कर लो। मैं ऐसी ही खबरें आपको देता रहूंगा। देखो दोस्तों, पीओके में आज के दिन में क्या हो रहा है यह सब आप जानते ही हैं। हाल ही में कुछ लोगों ने ऑल आइज ऑन रफा करके एक स्टोरी ट्रेंड करवाई थी, तो कुछ भारत के सेलिब्रिटीज ने पीओके के लिए भी ध्यान देना शुरू किया था और यहां पर ऑल आइज ऑन पीओके वाली स्टोरी भी काफी शेयर हुई, काफी वायरल हुई। देखो, पीओके में बहुत ही भीषण प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बिजली पानी की कीमतें आसमान को छू रही हैं। और दूसरा, जो ह्यूमन राइट्स को लेकर यहां पर पीओके की जनता है वो पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ एक भीषण प्रदर्शन कर रही है। कई जगहों पर तो आजादी आजादी के नारे भी लग रहे हैं और पाकिस्तानी सेना को भी यहां पर पीटा जा रहा है। और इसी के साथ साथ भारत के झंडे भी यहां पर हमें देखने को मिले। वहीं भारत के रक्षा मंत्री बार बार कह चुके हैं कि पीओके खुद ही भारत में वापस आ जाएगा। और जो इलेक्शन टाइम चल रहा है उसमें तो हमारे टॉप लीडर्स बहुत ही ज्यादा बात कर चुके हैं पीओके की। एस जयशंकर साहब ने तो यहां तक कह दिया था कि जो पीओके में हो रहा है ये मिशन पीओके का दूसरा फेज है और पहले फेज में भारत ने ऑलरेडी 370 को हटा दिया था, वो पहला फेज था। तो अभी क्या है कि पाकिस्तान ने खुद ही कबूल लिया है कि पीओके जो है ये इनका हिस्सा नहीं है। जी हां, असल में हुआ क्या है, देखो, पीओके के एक नागरिक है, वैसे एक कवि है, शायर है, मशहूर शायर अहमद फराद करके। तो ये 14 मई के करीब गायब हो गए थे काफी संदिग्ध परिस्थितियों में। आपको पता ही है कि पाकिस्तानी आर्मी क्या करती है, पीओके में हो या बलूचिस्तान में हो या पूरे पाकिस्तान में भी, जो भी इनके सरकार के खिलाफ या पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ आवाज उठाता है उसको ये लोग उठा लेते हैं। तो अहमद फराद के साथ भी इन्होंने यही किया, बड़े फेमस शायर हैं। फिर क्या हुआ, उनकी जो फैमिली है और जो बहुत सारे पीओके के लोग हैं, इन्होंने कोर्ट में गए और इन्होंने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ पाकिस्तानी कोर्ट में केस कर दिया। तो इस केस में जो पाकिस्तानी सरकार का जो वकील है वो कहता है कि अहमद फराद दरअसल जो पाकिस्तान की हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद वाली कोर्ट है, उसमें तो अहमद फराद का केस चल ही नहीं सकता, अहमद फराद आ ही नहीं सकते उसके अंदर। इन्होंने ऐसा कहा है क्योंकि अहमद फराद जो है वो पीओके के नागरिक हैं और पीओके जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। नोट करो, ये पाकिस्तानी सरकार का वकील कह रहा है। इन्होंने ये कहा कि ये एक विदेशी जमीन है। जी हां, टेक्निकली देखें तो इन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि पीओके को ये आजाद कश्मीर कहते हैं, लेकिन ये बात तभी कहते हैं जब पीओके के नागरिकों को हक देने की बात आती है और उनके जब राइट्स की बात आती है तब उसको अलग कर लेते हैं। वरना रिसोर्सेज के मामले में देखें, जब लूटना होता है तो पीओके में कोई कसर नहीं छोड़ते। चीन को जमीन भी दे देते हैं पाकिस्तान वाले अपना समझकर। आज मान गया ना आपकी एक फॉरेन टेरिटरी है, तो फिर ये बताएं कि वहां पे रेंजर्स जो है वो क्यों जाती है। और जब आजाद कश्मीर का वजीर आजम जो है वो कहता है कि मैंने रेंजर्स को नहीं बुलाया, ठीक है, तो वो किसकी इजाजत से गया। तो अगर ये फॉरेन टेरिटरी है तो अब आपने खुद ही अहमद फराद के केस में जो कश्मीर का मसला है उसको एक नई डायमेंशन दे दिया है। फराद कश्मीर में है या इधर पाकिस्तान में, और कहाँ पे है? जी, वो कश्मीर में ही है, लेकिन आज एजी साहब ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कोर्ट में की। उन्होंने कहा कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है। तो ये आई थिंक एक अच्छा इंप्रेशन नहीं है जो रियासत दे रही है कि कश्मीर हमसे। खैर, टेक्निकली तो ये कह ही चुके हैं पीओके इनकी जमीन नहीं है बल्कि विदेशी भूमि है और वहीं भारत इसे अपना अभिन्न अंग बता रहा है। तो इस खबर से सनसनी फैल चुकी है। पाकिस्तान ने खुद कबूल लिया है कि पीओके एक विदेशी भूमि है और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी इसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। ये बात तेज पकड़ चुकी है, जोर पकड़ चुकी है कि भारत पीओके को वापस लेने की तैयारी में है। और अब जो यहाँ पर अहमद फराद है, उनकी जो फैमिली है, उन्होंने कहा है, जो पीओके के लोग हैं वो ये कह रहे हैं जब पीओके एक विदेशी भूमि है तो तुमने अपनी फौज को यहां पर क्यों लगा कर रखा हुआ है? पाकिस्तानी सेना के जवान यहां पर कैसे रुके हुए हैं? ये तो नियमों का उल्लंघन हुआ। तो इस बात पर ये लोग जोर दे रहे हैं कि पाकिस्तान खुद ही कह रहा है कि पीओके विदेशी भूमि है और उसके बाद ये भी कह रहा है कि पाकिस्तानी सेना यहां पर खड़ी है। तो भारत को एक बहुत अच्छा पॉइंट भी मिल गया है इससे। अब दुनिया भर के देश पीओके पर जब बात करेंगे तो हम पाकिस्तानी कोर्ट का यही पाकिस्तानी सरकार के द्वारा दिया गया बयान हम दिखा सकते हैं कि देखो, अभी तो पाकिस्तान ने भी मान लिया है कि पीओके इनका हिस्सा कभी था ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, भारत को बहुत फायदा होने वाला है इससे। आप क्या सोचते हो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखो और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जय हिंद, वंदे मातरम।